भारत माता की, भारत माता की। पैरा ट्रूपर्स का शौर्य देख हिल गया चीन। T-90 की दहाड़ से घबरा गया जिनपिंग। अपाचे हेलीकॉप्टर के दम से चीनी बौने हो गए बेदम। भारतीय जवानों ने दिखाया नहीं है किसी से कम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हाथ में LMG गन। ये है आखिरी चेतावनी, सुधर जाओ ड्रैगन। गौर से सुन देख लो चीन, 1 इंच नहीं ले सकोगे जमीन। भारत की 1 इंच जमीन को भी दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती। इतनी तोपें, इतनी गन, देख चीन की गिनती पड़ गई कम। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह LOC पर पहुंचेंगे और जब पहुंचेंगे तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन कल जब LAC पर पहुंचे तो वो बेहद खास तस्वीरें थी। चीन ने दरअसल गद्दारी भी की है, धोखा भी दिया है, मौका लगते ही गलवान जैसी गलती भी कर बैठा है। लेकिन अब दोबारा वो ऐसी हिमाकत करने की कोशिश भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि आज जो हम आपको दिखाने वाले हैं उसकी धमक पहले ही बीजिंग तक पहुंच चुकी है। यकीन नहीं होता तो आप भी भारतीय वीरों के शौर्य की एक झलक देख लीजिए। पैरा ट्रूपर्स की कमांडो फौज पल भर में लेह से उड़ान भरकर किस तरह से दुश्मन को नस्त नाबूद कर सकती है, वो देखने के लिए देखिए LAC से भारतीय रक्षा मंत्री के सामने भारतीय रक्षकों का फुल एक्शन। नहीं की है, बल्कि भारत के 130 करोड़ भारतवासियों के सम्मान की आपने सुरक्षा की। सबसे पहले आप रक्षा मंत्री के सामने भारतीय रक्षकों की ये प्रदर्शनी देखिए। हाल ही में इसी स्नाइपर का इस्तेमाल करते हुए 900 मीटर दूर से हमारे स्नाइपर ने दुश्मन को निशाना बनाया। ये वही कमांडो हैं जिन्होंने पाकिस्तान में मौत बरसाई थी। ये वही कमांडो हैं जिन पर सबसे पहले सर्जिकल स्ट्राइक के लिए मोदी सरकार ने भरोसा किया था। आपने भी देखा कि किस तरीके से हवा के द्वारा हमारे कॉम्बैट
समझ लिया ना आपने? ये भारत की वो तैयारी है जिसकी आवाज से चीन बहरा हो जाएगा। क्योंकि अगर इस बार जिनपिंग ने गलवान जैसी गलती की तो नतीजा उसे भुगतना पड़ेगा। इस टारगेट की इस इक्विपमेंट की मदद से दिन में 10 किलोमीटर की दूरी से और रात में 5 किलोमीटर की दूरी से टारगेट को बर्बाद किया। भारत की 1 इंच जमीन को भी दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती है, उस पर कब्जा नहीं कर सकती। जिसकी चेतावनी लेह के ग्राउंड जीरो से हमारे रक्षा मंत्री ने भी दे दी है, और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि भारतीय सेना के पास हैं पैरा ट्रूपर्स, जो दिन हो या रात किसी भी समय किसी भी मौसम में हथियार उठाकर दुश्मनों का नामो निशान मिटा सकते हैं। इस इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हुए कोई भी छोटी टुकड़ी किसी भी टारगेट पे, जैसे ब्रिज, कम्युनिकेशन सेंटर इत्यादि, उसके ऊपर इससे एक लेजर मारता है। ये लेजर जब टारगेट पे जाता है उसके बाद वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आता है। इस रिफ्लेक्ट हुए लेजर को हमारे जहाज 17 किलोमीटर दूर से देख सकते हैं और उसके ऊपर अपना लेजर डेजिग्नेटेड बॉम्ब गिराते हैं। वो बॉम्ब इस लेजर के ऊपर सवार होकर अपने टारगेट तक 3 से 5 मीटर की दूरी में पहुंचकर उसको बर्बाद करते हैं। इन घातक कमांडो के हथियारों की बात करें तो इनके पास AK-47 राइफल, पैरा कमांडो की ट्रेनिंग में राइफल और 20 किलो वजन लेकर 20 से 60 किलोमीटर तक दौड़ना होता है। इसमें पास होने के बाद घातक कमांडो को युद्ध चढ़ाई, रस्सी पर चलना, पहाड़ों पर चढ़ना, पैराशूट क्वालिफाई करवाई जाती है। इन्हें कमांडो ट्रेनिंग भी करना होता है। आपने भी देखा कि किस तरीके से हवा के द्वारा हमारे कॉम्बैट प्रीफॉर दुश्मन के इलाके में इन्फिल्ट्रेट कर सकते हैं। इसी तरीके से पानी के रास्ते दुश्मन के इलाके में इन्फिल्ट्रेट करने के लिए एक पैरा बटालियन में कॉम्बैट डाइवर्स मौजूद होते हैं। इन्हीं के शौर्य की एक झलक आज चीन के साथ पूरी दुनिया ने देखी और एक संदेश भी मिला कि भारत पहले किसी को छेड़ेगा नहीं, और अगर किसी ने हिंदुस्तान की तरफ आंख भी उठाई तो ये पैरा ट्रूपर्स उन्हें बख्शेंगे नहीं। आपने भी देखा कि किस तरीके से हवा के द्वारा हमारे कॉम्बैट प्रीफॉर दुश्मन के इलाके में इन्फिल्ट्रेट कर सकते हैं। इसी तरीके से पानी के रास्ते दुश्मन के इलाके में इन्फिल्ट्रेट करने के लिए एक पैरा बटालियन में कॉम्बैट डाइवर्स मौजूद होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। ऑब्जर्वेशन करने के लिए और लंबी दूरी से दुश्मन के महत्वपूर्ण कमांडर्स को निशाना बनाने के लिए पैरा बटालियन में 7.338 लगभग मैग्नम स्नाइपर राइफल है। ये दुनिया की सबसे मानी हुई स्नाइपर राइफल में से एक। पैरा ट्रूपर्स का पराक्रम तो आपने देख लिया, अब T-90 भीष्म टैंक और अपाचे की गर्जना भी आपको सुनवाएंगे, वो भी इस अंदाज में जो इससे पहले न तो दुनिया ने कभी देखी है न सुनी है। लेकिन चीन को इसकी भनक थी, यानी कि एक बात तो साफ है कि ये तैयारी चीन के कदमों को अभी पीछे की तरफ ढकेल देगी, क्योंकि ये 21वीं सदी का भारत है जो आंख दिखाना भले ही ना जानता हो, लेकिन आंख दिखाने वालों से आंख में आंख डालकर बात करना जरूर जानता है।
भारत की 1 इंच जमीन को भी दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती। भारत के रक्षा मंत्री के हाथ में हथियार। मानस भाई, भारतीय सेना के जवान भी उनके साथ। सामने वीरों की वीरता की प्रदर्शनी। ये वो तस्वीर है जिसने जिनपिंग की नींद उड़ा दी होगी। जिसने चीन को बता दिया कि भारत डरने वाला नहीं है। ये 21वीं सदी का हिंदुस्तान है जो दुश्मन की आंख में आंख डालकर बात करता है। थोड़ी देर पहले हमने आपको भारतीय पैराट्रूपर्स की शौर्य गाथा सुनाई। अब पूरे युद्ध का माहौल देखिए। इतनी तोपें, इतनी गन, देख चीन की गिनती पड़ गई कम। आसमान में अपाचे हेलीकॉप्टर हैं, जमीन पर T-90 भीष्म है, पैदल चलते भारतीय जवान हैं। ये भारत की वो रक्षा आर्मी है जिसने रक्षा मंत्री के सामने अपनी ताकत का नजारा दिखाया। अपाचे और भीष्म की ताकत भी आपको दिखाएंगे, बताएंगे, लेकिन पहले आज के युद्धाभ्यास का नजारा तो आप भी देख लीजिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे, सेना के जवानों का हौसला भी बढ़ाया और LAC से साफ संदेश भी दे दिया कि चीन की किसी भी तरह की हिमाकत अब बर्दाश्त नहीं होगी। आज LOC पर पहुंचना है, वहां भी इसी तरीके से सैनिकों के जज्बे को सराहेंगे और हौसला बढ़ाएंगे।